स्टूडेंट्स, आज हम 8th स्टैंडर्ड की मैथ्स की कोर्डोवा पब्लिकेशन की बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं। देखो चैप्टर 1 है रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स की इंट्रोडक्शन वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और वीडियो के टॉप राइट कॉर्नर पे भी आपको लिंक शो हो रहा होगा। ठीक है, तो आप इंट्रोडक्शन वीडियो वहाँ पे देख सकते हो। अब हम एक्सरसाइज 1.1 के एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। आपने रैशनल नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब ऐसी फॉर्म जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होगा, 1 को छोड़ के कोई और नंबर उनका फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, अगर ऐसा नंबर है तो वो उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ठीक है, अब देखो फर्स्ट पार्ट क्या है, 30 अपॉन -72। 30 अपॉन -72 को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देखो एक चीज़ तो ये हुई कि कॉमन फैक्टर से 1 होगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का, और सेकंड है डिनोमिनेटर पॉजिटिव होगा, डिनोमिनेटर नेगेटिव नहीं होगा। ठीक, तो अब देखो 30 और 72 इनका कॉमन फैक्टर क्या है? इनको इनकी लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है हमने। 30 और 72 दोनों 6 से डिविजिबल है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 30 अपॉन -72 इसको 6 से डिवाइड कर देंगे, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। 6 5 ज़ा 30, इस 30 को कट करो, ऊपर 5 राइट कर दो। अब 72 को भी 6 से डिवाइड करेंगे, 72 को कट करो और देखो क्या आएगा, 6 1 ज़ा 6, 7 - 6 1, 2 कैरी करेंगे 12, 6 2 ज़ा 12। तो 72 इसको जब 6 से डिवाइड किया तो 12 आ गया। अब देखो नंबर क्या बन गया, 5 अपॉन 12। अब यहाँ पे कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, ये दोनों किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होते हैं। और 12 के साथ देखो यहाँ पे माइनस का साइन है, डिनोमिनेटर नेगेटिव था, हमें डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव करना है। तो क्या करोगे, -5 अपॉन 12, माइनस का साइन जो 12 के साथ था उसको 5 के साथ लगा दो, न्यूमरेटर के साथ। तो हमारा आंसर आ गया -5 अपॉन 12। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट देखो, 95 अपॉन 105। अब इनका कॉमन फैक्टर क्या है? ये दोनों किस नंबर से डिविजिबल होते हैं? 5 से। जब भी किसी नंबर की लास्ट डिजिट 5 या 0 हो तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होते हैं। तो अब क्या करना है, 95 अपॉन 105 इन दोनों को 5 से डिवाइड करना है। 19 अपॉन 21। नेक्स्ट पार्ट देखो, -65 अपॉन 104। अब ये दोनों नंबर किससे डिविजिबल हैं? 13 से। 13 5 ज़ार 65, 13 8 ज़ार 104। तो आंसर क्या होगा, -5 अपॉन 8। ठीक है, अगर ये नंबर उसके बाद भी हमने एक बार डिवाइड कर दिया, अगर इसके बाद भी ये नंबर किसी और नंबर से डिविजिबल होते हैं तो आप फिर से करोगे। अभी 5 और 8 आया, जैसे ये किसी और नंबर से डिविजिबल नहीं है तो इसलिए क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म हो गया। लेकिन अगर ऐसा होता कि 5 और 8 किसी और नंबर से भी डिविजिबल होते, सेम नंबर से, तो फिर इसको आगे भी कट करते। ठीक है, नाउ -54 अपॉन -81। 54 और 81 ये दोनों 27 से डिविजिबल हैं। 27 2 ज़ा 54, 27 3 ज़ा 81। अब देखो माइनस न्यूमरेटर के साथ भी है, माइनस डिनोमिनेटर के साथ भी है, तो जब दोनों नंबर नेगेटिव हैं तो आंसर पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, माइनस से माइनस भी कट हो जाता है। तो 2 अपॉन 3 ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो ये हमने क्या किया है, रैशनल नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में
कन्वर्ट कर दिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, राइट डाउन द रैशनल नंबर हुज न्यूमरेटर इज -3 एंड डिनोमिनेटर इज 4। आपने ऐसा रैशनल नंबर राइट करना है जहाँ पर न्यूमरेटर -3 होगा और डिनोमिनेटर 4 होगा। तो नंबर क्या होगा, देखो कैसे करोगे इसे, न्यूमरेटर इज इक्वल टू -3, डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 4, रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू, नंबर क्या होगा, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, -3/4। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इफ द न्यूमरेटर ऑफ अ रैशनल नंबर इज -5 × 12 एंड डिनोमिनेटर इज 10 - 3, राइट डाउन द रैशनल नंबर। अगर न्यूमरेटर -5 × 12 है और डिनोमिनेटर 10 - 3 है तो हमें रैशनल नंबर राइट करना है। कैसे करेंगे, देखो न्यूमरेटर इज इक्वल टू -5 × 12 कितना होगा, -60, डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 10 - 3, 7। तो नंबर क्या होगा, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर -60/7। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस -2/3 एज अ रैशनल नंबर विद न्यूमरेटर 4। आपको रैशनल नंबर गिवन है -2/3। आपने इसको इस तरह से राइट करना है कि न्यूमरेटर 4 हो जाए। तो -2/3 में न्यूमरेटर -2 है, इस -2 को 4 में कन्वर्ट करना है। अब आप -2 को 4 में कन्वर्ट कैसे करोगे, देखो 2 को 4 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अभी नंबर है -2 और हमें चाहिए 4, मतलब नेगेटिव नंबर है और पॉजिटिव चाहिए। अब नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कैसे करोगे, माइनस पहले से है, -2 है, तो इसको जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो -2 से कर देते हैं। तो जब ये 2 माइनस हो जाएंगे तो नंबर जो मल्टीप्लाई करके आंसर है वो पॉजिटिव आएगा। ठीक है। जब दो नेगेटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर पॉजिटिव नंबर होता है। तो इसीलिए हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, -2 से करेंगे। अब न्यूमरेटर को -2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर को भी -2 से मल्टीप्लाई करेंगे। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। तो नंबर क्या हो जाएगा, 4/-6। देखो -2 × -2 दोनों नेगेटिव थे, पॉजिटिव हो जाएंगे। 2 × 2 4 अपॉन 3 × 2 6, और 2 के साथ ये माइनस का साइन भी है ना, तो 6 के साथ भी माइनस आएगा, -6। अब देखो नंबर आ गया 4/-6 और यहाँ पे न्यूमरेटर 4 बन गया। यही हमें करना था, हमें ऐसा रैशनल नंबर चाहिए था जहाँ पे न्यूमरेटर 4 हो। ठीक है। नाउ सेकेंड पार्ट, एक्सप्रेस -2/3 एज अ रैशनल नंबर विथ डिनोमिनेटर 9। आपने क्या करना है, अब -2/3 को इस तरह से राइट करना है कि डिनोमिनेटर 9 बन जाए। देखो हमारे पास नंबर है -2/3, इसमें डिनोमिनेटर 3 है, 3 को 9 में कन्वर्ट करना है। तो क्या करना पड़ेगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो न्यूमरेटर को भी करेंगे। तो क्या आंसर आएगा, -2 × 3,
एक नंबर नेगेटिव है, दूसरा पॉजिटिव है, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर नेगेटिव नंबर होगा, माइनस का साइन आएगा, -6 अपॉन 3 इंटू 3 9, -6 अपॉन 9। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, राइट 3 रैशनल नंबर्स इक्विवेलेंट टू द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स। आपने 3 रैशनल नंबर्स राइट करने हैं जो क्या होंगे, जो नंबर गिवन है उसके इक्विवेलेंट होंगे। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे रैशनल नंबर्स जिनको जब उनकी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं तो सेम वैल्यू आती है। एग्जाम्पल लेके देखते हैं। देखो 2/4, अब 2/4 है, इसको इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो, क्या होगा 1/2। और एक नंबर है आपके पास 3/6, इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं 1/2। तो यहाँ पे क्या हुआ देखो, जब 2/4 को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया 1/2 आया, 3/6 को कन्वर्ट किया तो भी 1/2 आया, मतलब वैल्यू सेम आ गई। इसका मतलब है 2/4 और 3/6 ये दोनों नंबर कैसे हैं? ये इक्विवेलेंट नंबर्स हैं, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स हैं। ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, 3 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं जो गिवन रैशनल नंबर के इक्विवेलेंट होंगे। तो देखो 4/3 ये आपको गिवन नंबर है, इसके 3 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। फर्स्ट नंबर क्या होगा? अब इक्विवेलेंट रैशनल नंबर फाइंड करने के लिए हमें करना क्या है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है बस। ठीक है। 1 से नहीं करते क्योंकि 1 से करेंगे तो वही आंसर आ जाएगा, तो 2 से करते हैं। 4 इंटू 2, 3 इंटू 2, 8 इंटू 6, एक रैशनल नंबर मिल गया। सेकंड के लिए क्या करेंगे, अब 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 इंटू 3, 3 इंटू 3, 12/9। अभी एक नंबर और चाहिए तो 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना। 16/12। ठीक है। तो 8/16, 12/9, 16/12 ये तीनों क्या है, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स हैं। ठीक है। नाउ सेकेंड पार्ट इज -6/7। अब -6/7 इसका इक्विवेलेंट नंबर क्या होगा? जैसे हमने 4/3 का किया है फाइंड, वैसे इसका भी करते हैं। 2 से मल्टीप्लाई, -12/14। अब 3 से कर देते हैं, -18/21। अब 4 से करते हैं, -24/28। ठीक है। तो हमें -6/7 के 3 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स मिल गए। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स। अब आपने एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है। किसी भी नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी? जो आपको नंबर गिवन है उसकी पॉजिटिव न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है। पॉजिटिव वैल्यू और न्यूमेरिकल वैल्यू, बस इतना ध्यान रखना है आपको। अब देखो 5/12 है, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे करेंगे फाइंड? किसी भी नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करते हैं? देखो पहले तो क्या करो, 5/12 के साइड में देखो मैंने यहाँ पे बार्स लगा दिए। इस बार का मतलब ही है कि इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 5/12 इज इक्वल टू, अब ये जो बार्स मैंने लगाए हैं ये मैंने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों पर लगा दिए। ठीक है, एक साथ हैं। अब क्या करेंगे, न्यूमरेटर के साथ अलग और डिनोमिनेटर के साथ अलग लगा देते हैं। 5 पे बार अलग से लगाया और 12 पे अलग से। ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 5 अपॉन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 12। अब क्या होगा,
जब इन नंबर्स को बार से बाहर निकालेंगे तब इसकी वैल्यू पॉजिटिव रह जाएगी। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 5 इज इक्वल टू 5, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 12 इज इक्वल टू 12। ठीक है, ये पहले ही पॉजिटिव थे, पॉजिटिव ही रहेंगे। अगर कोई नेगेटिव नंबर होता तो वो भी पॉजिटिव बन जाता जब हम ये बार से बाहर निकालते उसे, बार्स को सॉल्व करते। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पार्ट इज -8/7। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -8/7 is equal to absolute value of -8 upon absolute value of 7। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -8 क्या होगी, हमें बार्स रिमूव करने हैं तो -8 का क्या बन जाएगा, 8। पॉजिटिव न्यूमेरिकल वैल्यू होती है तो पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पर 8 है, माइनस रिमूव, अपॉन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 7 इज इक्वल टू 7। आंसर क्या होगा, 8/7। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज 3/-5। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3/-5 इज इक्वल टू absolute value of 3 upon absolute value of -5। absolute value of 3 is equal to 3 upon absolute value of -5 is equal to 5। माइनस रिमूव हो जाएगा, नेगेटिव नंबर का पॉजिटिव नंबर बन जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 3/5। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज -4/-3। अब इसमें क्या करना है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -4/-3 इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -4 अपॉन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -3। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -4 इज इक्वल टू 4 अपॉन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -3 इज इक्वल टू 3। आंसर क्या होगा, 4/3। तो ये थे एक्सरसाइज 1.1 के एग्जाम्पल्स। आप सबको समझ में आ गए होंगे। इन्हीं के बेस पे एक्सरसाइज 1.1 होगी। ठीक है, तो वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।